आइए आज हम लोग ऋतुओं के बारे में थोड़ा और डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे बीच में हमारा सूर्य है और ये पृथ्वी है। 22 दिसंबर की सिचुएशन, 21 मार्च की सिचुएशन और 21 जून और 23 सितंबर की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। इसके पहले भी हम लोग इसके बारे में अध्ययन किए हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 21 मार्च की स्थिति देखते हैं। 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक, इस प्रकार से पूरी पृथ्वी पर दिन रात सर्वत्र बराबर होते हैं। ठीक, और यही सिचुएशन 23 सितंबर को भी होती है। 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। इस कारण से 23 सितंबर को भी संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात सर्वत्र बराबर होते हैं। ठीक, आइए देखते हैं 21 जून को। 21 जून को 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, माने भारत में लगभग बीचों बीच पर सूर्य लंबवत चमकता है कर्क रेखा पर। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से ही गुजरती है। ठीक, इसलिए हम भारत के संदर्भ में इसको देख रहे हैं। ठीक, इस हिसाब से देखेंगे 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक, तो इस हिसाब से उत्तर में दिन बड़े होते हैं। ठीक, और दक्षिण में रातें बड़ी होती हैं। ठीक, तो अभी आप सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में देख रहे हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में ही देखिए। तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा है। 21 जून की कंडीशन है और इसमें दिन बड़े होते हैं। दिन 14 घंटे का दिन होता है, रात 10 घंटे की रात होती है। ठीक, इसके बाद पृथ्वी हमारी आगे बढ़ती है, तो बढ़ते बढ़ते 23 सितंबर को क्या होता है कि सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकने लगता है। ठीक, विषुवत रेखा पर लंबवत चमकने लगता है। यहाँ से 21 जून के बाद दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है। सूर्य दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है। ठीक, तो दक्षिणायन होते होते पृथ्वी हमारी आगे निकल आती है और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकने लगता है। इस कारण से दिन रात यहाँ बराबर होते हैं। ठीक, फिर आगे हम लोग पृथ्वी हमारे आगे निकल जाती है। 22 दिसंबर को क्या सिचुएशन होती है? 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकने लगता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकने लगता है। जब लंबवत चमकने लगता है तो होता क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं। 14 घंटे का दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को, ध्यान दीजिएगा, और 10 घंटे की रात होती है वहाँ पे। ठीक, और इसके पीछे भारत में देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे तो दिन छोटा होगा उस समय।
लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा। ठीक, उसके बाद पृथ्वी हमारे और आगे चली जाती है, तो आगे जा कर के फिर 21 मार्च को फिर सूरज विषुवत रेखा पर लंबवत चमकने लगता है। इस हिसाब से ये पृथ्वी हमारी पूरे एक वर्ष में सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी कर लेती है। पृथ्वी हमारी सूर्य के चारों ओर एक वर्ष में एक परिक्रमा कर लेती है। ठीक, ठीक है। इस हिसाब से और पृथ्वी हमारी जो झुकी है, अच्छी झुकाव के कारण, अच्छी झुकाव है, उसके साथ साथ अपनी धुरी पर घूमती है, और घूमने के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है, इसी के परिणाम स्वरूप ऋतुएं होती रहती हैं। साथ गर्मी आता है, उसके बाद गर्मी के बाद बरसात आती है, बरसात के बाद फिर ठंडक आता है, जाड़ा आती है। इस हिसाब से पूरे वर्ष का चक्र चलता रहता है। तो ये सारा खेल इस प्रकार से है। ठीक, धन्यवाद, आज यहीं तक।